गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। क्या पढ़ रहे थे हम लोग? एरे का कॉन्सेप्ट देखना था सर आज। तो जैसा कि आप जानते हो, जावा में एरे का जो कॉन्सेप्ट होता है, एरे का जो कॉन्सेप्ट है वो आप जानते हैं कि मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करने के लिए हम लोग एरे का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। और C++ जावा में हम लोग सेम टाइप के ही वैल्यू को स्टोर करते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं जिसमें डिफरेंट टाइप के भी वैल्यू को आप एरे में क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो। जैसे पाइथन हो गया या जावास्क्रिप्ट हो गया, PHP हो गया, क्योंकि इसमें पहले से कोई स्टैटिक वे में डेटा टाइप डिफाइन नहीं होता है, डायनेमिकली डेटा टाइप क्रिएट होता है, ठीक है। तो उस केस में आप जावास्क्रिप्ट में या उस केस में उस तरह के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एरे के थ्रू आप डिफरेंट टाइप के वैल्यू को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए थोड़ा सा हम लोग फास्ट ट्रैक में इसलिए देखेंगे, ऑलरेडी वो PDF में है, PDF के थ्रू ही मैं देख लेता हूं ताकि मुझे लिखना ना पड़े, इसलिए मैं उसको ओपन कर लेता हूं और हम लोग चलते हैं। और वो आपको ऑलरेडी मालूम है कि एरे का दो बाउंड होता है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। लोअर लिमिट 0 होता है, अपर लिमिट साइज -1 होता है। लेकिन विजुअल बेसिक कुछ ऐसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है जिसमें दोनों इंक्लूडेड होता है सर, चेंज होता है, ठीक है। लोअर लिमिट 0 और 1 भी कर सकते हैं, अपर लिमिट साइज -1 और साइज भी रख सकते हैं ना। यस सर। तो यहाँ पे ये देखिए, यहीं पे है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। और सर उसमें इंक्लूडेड भी रहता है जो अपर बाउंड इंडेक्स है। यही एरे है हमारा, यहाँ पे देख रहे हो तुम, ठीक है। Java does not support goto statement, but goto and const are keyword in Java. Java में goto और const कीवर्ड यूज इम्प्लीमेंट नहीं होता है, लेकिन कीवर्ड है ना, इसको फ्यूचर के लिए रिजर्व करके रखा गया है, ठीक है।
जो मैंने बोला वो समझा? यस सर। यस सर। जावा में गोटू नहीं होता है, ना कॉन्स्ट कीवर्ड यूज करते हैं, जबकि सी प्लस प्लस में हम लोग उसको यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन जावा में ये दोनों कीवर्ड है प्री डिफाइंड। आइए, एंड जावा एरे इज ऑब्जेक्ट विच इज यूज्ड टू होल्ड मल्टीपल वैल्यूज, ठीक है। इसमें कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है, जैसे आप देख रहे हैं मल्टीपल का स्पेलिंग गलत है, क्योंकि जो भी क्लास में लिखवाते थे वो स्टूडेंट अपने एडिटर में ही लिखते जाता है और उसको सेव करके एक पीडीएफ बना दिया था। एरे, वी कैन नॉट चेंज द साइज ऑफ एरे ड्यूरिंग रन टाइम ड्यू टू फिक्स साइज ऑफ एरे, ठीक है। जावा में वेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, डायनेमिक बोलते हैं, क्योंकि वेक्टर का साइज ऑटोमेटिकली चेंज होते रहता है। एरे का साइज ऑटोमेटिकली यहाँ पे जावा में या सी प्लस प्लस में चेंज नहीं होता है, जबकि VB और VB.NET में चेंज होता है। इसलिए वहां पे दो तरह का एरे हो जाता है, एक स्टैटिक एरे हो जाता है और एक क्या होता है, डायनामिक एरे। डायनेमिक एरे। ठीक है। विजुअल बेसिक में जब आप पढ़िएगा तो वहां रिडीम कीवर्ड के द्वारा, या आप ऑलरेडी क्यू बेसिक भी आपने पढ़ा है ना, तो यस विजुअल बेसिक में भी रिडीम कीवर्ड यूज होता है, ठीक है। आप एरे के साइज को एक बार डिक्लेयर करने के बाद रन टाइम साइज बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे 3-4 तरह का एरे हम लोग पढ़ेंगे, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल, ये तो सी प्लस प्लस में होता ही है। और एक चौथा एरे हमारा है रैग्ड एरे, या उसको जैग्ड एरे बोलते हैं, यस रैग्ड सर। एरे या जैग्ड एरे, ठीक है। तो जैसा कि आप जानते हो कि 1 डायमेंशनल एरे का काम होता है एक सिंगल रो में मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करते हैं। 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है। मैट्रिक्स इज ए कलेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम। अगर मैट्रिक्स ऑर्डर में वैल्यू को रखना होगा तो आप 2 डायमेंशनल यूज करोगे। और 3 डायमेंशनल का पर्पस होता है मल्टीपल मैट्रिसेज को होल्ड करना, ठीक है। आप चाहते हो कि एक ही वेरिएबल में हम मोर देन 1 मैट्रिक्स को स्टोर करें, तो वहां पे 3 डायमेंशनल तुम यूज कर सकते हो। लेकिन एक कंडीशन है कि जो भी मल्टीपल मैट्रिसेज को तुम स्टोर करोगे, सभी मैट्रिसेज का ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा सर। सेम होगा सर। ठीक है। अगर 3x2 ऑर्डर का 10 मैट्रिक्स रखना चाहते हो, तो आप 3x2 ऑर्डर का सभी 10 मैट्रिक्स तुम रख सकते हो 3 डायमेंशनल में। अगर डिफरेंट डिफरेंट रखना चाहते हो तो तुमको एनी हाउ 2 डायमेंशनल ही यूज करना होगा। और चौथा है तुम्हारा रैग्ड एरे या जैग्ड एरे या रेक्टेंगुलर एरे। रैग्ड एरे में क्या होता है, अभी तक आप 2 डायमेंशनल में जो मैट्रिक्स यूज किए होंगे, हर रो में नंबर ऑफ कॉलम का साइज क्या होता है, सेम होता सेम है। होता है सर। सेम अगर 3x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो 3 रो है, तो तीनों रो में कॉलम का साइज क्या है, 2 है। यस सर। लेकिन रैग्ड एरे फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि ईच रो कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट साइज ऑफ कॉलम। हर रो में कॉलम के साइज डिफरेंट डिफरेंट तुम क्या कर सकते हो, रख सकते हैं सर। हो, ठीक है। जैसे एक वहां पे यूज होता है, जैसे तुम IIT मुंबई स्पोकन ट्यूटोरियल में एग्जाम क्वाली इनरोल होते हो और एग्जाम देते हो सकता है कि कोई स्टूडेंट ने 2 सब्जेक्ट में क्वालिफाई किया है, कोई 3 पेपर में किया है, कोई 4 पेपर में किया है, कोई 1 पेपर में किया है, तो हम उसको रैग्ड एरे के थ्रू रख सकते हैं। फर्स्ट रो जो रखेंगे उसमें आप एक ही सब्जेक्ट है तो आपका एक कॉलम हो गया। दूसरा स्टूडेंट है वो 4 सब्जेक्ट में क्वालिफाई किया है तो उसका 4 सब्जेक्ट का मार्क्स सेकेंड रो में हम 4 सब्जेक्ट का मार्क्स ऐड करेंगे। फिर तीसरा स्टूडेंट है वो 2 सब्जेक्ट में क्वालिफाई किया है तो उसका जो रो होगा उसमें 2 कॉलम डिफाइन होगा। आ रही बात यस समझ में? यस सर। चलिए, यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है 1 डायमेंशनल। 1 डायमेंशनल में सिंगल रो 10 20 30 40 5 वैल्यू स्टोर किया गया है। 0 1 2 3 4 इंडेक्स वैल्यू है। आप ऑलरेडी जानते हैं कि इंडेक्स से वैल्यू को हम लोग एक्सेस करते हैं। 0 लोअर लिमिट है और अपर लिमिट होता है हमारा साइज साइज -1। ठीक है। डिक्लेरेशन जो तुम देख रहे हो, डिक्लेरेशन जावा में एरे वेरिएबल का डिक्लेरेशन इस तरह से होता है, डेटा टाइप देते हैं, वेरिएबल देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट होता है इक्वल टू न्यू कीवर्ड, ठीक है। न्यू मेमोरी कीवर्ड के द्वारा एलोकेशन। मेमोरी एलोकेट होता है। फिर यहाँ पर डेटा टाइप देते हैं और फिर स्क्वायर ब्रैकेट में साइज डिफाइन करते हैं। साइज जो हम लोग डिफाइन करते हैं वो लास्ट वाले स्क्वायर ब्रैकेट में करते हैं। दूसरा रूल ये होता है कि ये जो डेटा टाइप और वेरिएबल नेम जो दिए हो, वेरिएबल नेम के बाद जो स्क्वायर ब्रैकेट दिए हो, इस स्क्वायर ब्रैकेट को पहले भी देते हैं। आ रही बात समझ में?
ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये इसको तुम वेरिएबल नेम के पहले भी दे use कर सकते हैं। दे सकते हैं। बाद में Yes. भी यूज कर सकते हो और पहले भी यूज कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे नहीं। जहां पे हम साइज डिफाइन करते हैं ये हमेशा राइट साइड में ही यूज होगा। यस सर। एग्जाम्पल Yes, में sir. देखो, और सी शार्प डॉट नेट में होता है, सी शार्प डॉट डेटा नेट टाइप में के बाद होता हमेशा है सर। नहीं, डेटा सी हाँ डेटा टाइप के बाद, यानी वेरिएबल नेम के पहले होता है ऑलवेज। अब चलो ये सिंटेक्स का एग्जांपल देख रहे हो, इंट ए इक्वल टू न्यू इंट साइज क्या डिफाइन किए 10। इसको ऐसे भी लिखा गया है इंट स्क्वायर ब्रैकेट ए इक्वल टू न्यू इंट साइज डिफाइन कर दिए 10, या फिर बीच में स्पेस भी दिया हुआ रहेगा। ए एससीजेपी सन सर्टिफिकेशन के लिए डिफरेंट टाइप का पूछता है कि कौन सा डिक्लेरेशन सही है, ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चंस में आता है, इसलिए जानना जरूरी है, ठीक है। क्या नाम बताएं सर? SCJP सन सर्टिफाइड जावा प्रोग्रामर्स। जावा का स्पेशलाइजेशन अगर लोगे ना यस सर। तो उसमें कैसे होता है, MCSC CCN ये सब होता है ना, यस सर। उसी तरह से जावा का सर्टिफिकेशन होता है, माइक्रोसॉफ्ट से VB.NET का सर्टिफिकेशन होता है, ओके सर। ठीक है। कहीं अगर मान लो कि तुम्हारा कॉलेज के थ्रू कैंपस प्लेसमेंट हो जाता है तो बहुत सारा बच्चा लोग ये करता है कि आपका प्लेटफॉर्म, जैसे तुम बाहर से अगर कहीं इंटरव्यू देने जाओगे तो देखते हो कहीं पर naukri.com पे निकला हुआ रहता है कि वहाँ जावा प्रोग्रामर्स का सीट है, वहाँ वैकेंसी C#.NET प्रोग्रामर्स का निकला हुआ है, PHP प्रोग्रामर्स का निकला हुआ है, पाइथन प्रोग्रामर्स का निकला हुआ है। तो उस Yes, केस sir. में जो स्पेशलाइजेशन पूछता है कि क्या आपका जावा में कुछ स्पेशलाइजेशन भी कहीं से किए हैं, तो अगर है तो वहां पे उस सर्टिफिकेट को तुम क्या कर सकते हो, दिखा सकते हो। चलो तो अब यहाँ पे इनिशियलाइजेशन है, फर्स्ट मेथड है, यहाँ पर देखो फर्स्ट मेथड में मैंने यहाँ पर दिया है डेटा टाइप, वेरिएबल नेम, स्क्वायर ब्रैकेट इक्वल टू सी स्टाइल। सी स्टाइल भी इनिशियलाइजेशन होता है, देखो इंट ए स्क्वायर ब्रैकेट इक्वल टू स्टार्टिंग में 10 20 30 40 50 स्टार्टिंग एंडिंग कैलिब्रेशन में इनिशियलाइज कर दिए। सी में भी होता है ना इसी तरह से। Yes, sir. Yes, sir. सी में तुम फैसिलिटी है कि एरे वेरिएबल को इनिशियलाइज करते समय साइज डिफाइन कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। जावा में हमेशा ऑप्शनल होता है, याद रखना। जावा में जावा में कभी भी डिफाइन नहीं करते हैं। एरे वेरिएबल को जावा में अगर इनिशियलाइज करोगे तो कभी भी साइज डिफाइन इनिशियलाइजेशन के समय नहीं करना है सर। नहीं करना है। जबकि C++ में ऑप्शनल होता है, दे भी सकते हो नहीं भी दे सकते हो, राइट, Yes, sir. ठीक है। यस सर। अगर यहाँ तुम गलती से दे दिया साइज तो फिर गलत हो जाएगा, कहीं Yes. नोट में लिखवाए भी होंगे या नहीं भी लिखा होगा, लेकिन ठीक है 10 20 30 40, राइट, ये सी स्टाइल हो गया। सेकेंड मेथड देखो, डेटा टाइप वेरिएबल नेम स्क्वायर ब्रैकेट न्यू कीवर्ड के द्वारा मेमोरी एलोकेट हुआ, डेटा टाइप हुआ स्क्वायर ब्रैकेट। यहाँ तक तो डिक्लेरेशन का रूल था, लेकिन मैंने साइज यहाँ डिफाइन नहीं किया, यहीं पे स्टार्टिंग और एंडिंग कर्लीब्रेस में मैंने वैल्यू इनिशियलाइज कर दिया। यही दोनों स्टाइल VB.NET में भी होता है, C#.NET में भी सेम है सर। C#.NET में भी होता है, हाँ ठीक है। चलो एग्जाम्पल इंट ए स्क्वायर ब्रैकेट इक्वल टू न्यू इंट स्क्वायर ब्रैकेट, देखो 10 20 30 40, राइट। और देखो लिखा हुआ है साइज कैन नॉट बी डिफाइंड, साइज कैन नॉट बी डिफाइंड ड्यूरिंग इनिशियलाइजेशन। आगे बढ़ो। जावा में एरे का लेंथ फाइंड करने के लिए लेंथ कीवर्ड होता है। सिंटेक्स कैसे दोगे, एरे वेरिएबल कोमा नहीं होगा, डॉट होगा, एरे वेरिएबल नेम डॉट लेंथ दोगे, ठीक है। एरे वेरिएबल का लेंथ आपका क्या हो जाएगा, रिटर्न कर देगा। अगर Yes. एरे का साइज 10 होगा, स्क्वायर ब्रैकेट में 10 दिए हो, तो एरे का लेंथ 10 क्या करेगा, रिटर्न करेगा। दोनों एग्जाम्पल देखो, यहाँ एग्जाम्पल में देखिए इंट ए स्क्वायर ब्रैकेट इक्वल टू न्यू इंट साइज डिफाइन किया गया है 10, तो यहाँ पर ए का लेंथ 10 देगा, और बी में इंसलाइजेशन किया गया है तो साइज डिफाइन नहीं होता है, लेकिन इसका साइज किसके अनुसार होगा, इंसलाइजेशन वैल्यू के अनुसार होगा।
10 20 30 40 है तो इसका साइज क्या होगा, क्या लेंथ होगा, 4 होगा। यस सर। देखो लिखा हुआ है सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन ए डॉट लेंथ 10 सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन बी डॉट लेंथ, राइट। अब इसमें कोई भी प्रोग्राम लॉजिक कभी भी चेंज नहीं होता है, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सर्चिंग का प्रोग्राम बना लो, सॉर्टिंग का प्रोग्राम बना लो, एक प्रोग्राम मैं इंप्लीमेंट करके दिखा दूंगा, लेकिन पहले मैं स्ट्रक्चर पढ़ लेता हूँ, हम पढ़ा देते हैं। अब 2 डायमेंशनल एरे क्या करेगा, 2 डायमेंशनल एरे, ठीक है। अब आपको ये 2 डायमेंशनल एरे आप C++ से ही जानते हैं कि ये मैट्रिक्स फॉर्मेट में डेटा को रखता है, रो एंड कॉलम फॉर्मेट में डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग 2 डायमेंशनल यूज करते हैं, ठीक है। दिस टाइप ऑफ एरे कंसिस्ट ऑफ 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स, 1 स्क्वायर ब्रैकेट रिप्रेजेंट्स रो एंड सेकेंड स्क्वायर ब्रैकेट रिप्रेजेंट्स साइज ऑफ कॉलम। फर्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट रो को रिप्रेजेंट करता है और सेकेंड स्क्वायर ब्रैकेट कॉलम को रिप्रेजेंट करता है, राइट। यस डेटा टाइप वेरिएबल नेम, ठीक है। ये 2 स्क्वायर ब्रैकेट मैंने यूज कर दिया इक्वल टू न्यू डेटा टाइप, यहाँ पे रो का साइज और यहाँ पर मैंने क्या दे दिया, कॉलम को कॉलम का साइज। फर्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट रो को रिप्रेजेंट करेगा, सेकेंड कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। C#.NET में क्या होता है सर, C#.NET में कॉमा से सेपरेट करते हैं सर। वेरी गुड, कोमा के द्वारा करते हैं। एग्जाम्पल इंट ए 2 स्क्वायर ब्रैकेट इक्वल टू न्यू इंट, साइज यहाँ डिफाइन किए 3 और यहाँ पे 2, 3 into 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनेगा। 1 डायमेंशनल के लिए एक लूप चलेगा क्योंकि एक इंडेक्सिंग होगा, और यहाँ पे 2 इंडेक्सिंग होगा इसलिए 2 लूप चलेगा, एक रो के लिए और एक कॉलम के लिए। ऐसे इसका सिंटेक्स होगा इंट 2 स्क्वायर ब्रैकेट दिया मैंने ए, वेरिएबल नेम के बाद भी दोनों स्क्वायर ब्रैकेट दे सकते हैं, जावा में फैसिलिटी है, वेरिएबल नेम के पहले भी बाद में भी, इक्वल टू न्यू इंट, साइज डिफाइन कर दिया। आप ऐसे भी कर सकते हो, एक साथ मैंने डिक्लेयर कर लिया ए और बी 2 डायमेंशनल, और न्यू लाइन में फिर बाद में मैंने मेमोरी एलोकेट किया, ए इक्वल टू न्यू इंट, साइज डिफाइन कर दिया 3 into 2 और बी। क्लियर है? यस सर। यस सर। सर अब हम लोग यहाँ पे इनिशियलाइजेशन में आ गए। इनिशियलाइजेशन में फर्स्ट मेथड उसी तरह से सी स्टाइल भी होगा, ये सी स्टाइल है, यहाँ पे बस साइज नहीं डिफाइन करना है और सी स्टाइल यूज करना है। डेटा टाइप वेरिएबल नेम 2 स्क्वायर ब्रैकेट, वैल्यू रो वाइज हम लोग इनिशियलाइज करेंगे, फर्स्ट रो का वैल्यू, फिर सेकेंड रो का वैल्यू, फिर थर्ड रो का वैल्यू, इस तरह से। इंट ए 2 स्क्वायर ब्रैकेट इक्वल टू फर्स्ट रो का वैल्यू यहाँ पर 845 है, सेकेंड और कोमा के द्वारा यहाँ सेपरेट होगा, दूसरा यहाँ पर ये है, फिर कोमा के द्वारा सेपरेट होगा, कोमा छूटा हुआ है, फिर थर्ड रो का वैल्यू दे दिए, यानी ये 3 into 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा, हर रो में 3 कॉलम हो गया। ये रो वाइज वैल्यू हमारा क्या होता है, इनिशियलाइज होता है। सेकेंड मेथड उसी तरह से न्यू के द्वारा साथ में मेमोरी एलोकेट होगा, न्यू डेटा टाइप स्क्वायर ब्रैकेट, बस वही कॉन्सेप्ट आप यहाँ पर देख रहे हैं, इंट ए न्यू इंट, ठीक है, राइट। रो का सेपरेशन कोमा के द्वारा होता है, वो नहीं भूलेंगे, 8,4,5 फर्स्ट रो, फिर कोमा, सेकेंड रो 3,2,1। अब यहाँ पे प्रोग्राम दिए थे, बोले थे कि आप इसी पैटर्न पे बनाओगे, प्रोग्राम लिखवा दिए थे इसमें ऑलरेडी। अब कहाँ है, एक मिनट आगे बढ़ गया, इनिशियलाइजेशन। अब इसमें 2 डायमेंशनल तक ही है, हो सकता है यहाँ पे क्लास वो छोड़ा होगा, इसलिए अब इसके आगे इस पीडीएफ में नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, मेन तो ओरिजिनल पीडीएफ आपका वो है, यस ओरिजिनल पीडीएफ आपका ये है, कौन था, ए वाला, ऊपर वाला सर। हाँ, इस इमेज में ही पढ़ाया हुआ है बच्चे लोग का, और यहाँ पे इसमें होगा, इसमें तो प्रोग्राम वोग्राम सब बनाया होगा। एक मिनट, एक मिनट, पेज अप,
सॉफ्ट कॉपी पुराना हो जाने के बाद भी वो ये हो जाता है क्या जी, फिर दिखाई नहीं क्या देता है? क्या सर? सॉफ्ट कॉपी बहुत दिन का हो जाएगा तो क्या उस पे फर्क पड़ेगा विजिबिलिटी पे? सर थोड़ा बहुत पड़ता है, इफेक्ट आ जाता है। क्योंकि इसके पहले जब देखते थे तो थोड़ा सा डार्क यूज रहता पे था। डिपेंड है। यूज पे डिपेंड है सर, अगर ज्यादा खुलेगा तो पुराना हो जाता है। अच्छा, हार्ड कॉपी में सॉफ्ट। जैसे हार्ड कॉपी में होता है उसी तरह से इसमें भी होगा? नो नहीं सर। सर, इसमें तो सेम रहना चाहिए। इसमें सेम रहना चाहिए। लेकिन कभी कभी देखते हैं तो लगता है कि या फिर मेरा आई प्रॉब्लम हो सकता है। हाँ तो कहाँ, देखिए हाँ देखो यही चल रहा है, वही है तुम्हारा, ये एरे का ही। अब इसमें सारा प्रोग्राम भी बनाया हुआ है, ठीक है। पीडीएफ जब भी हम शेयर करेंगे तो यही पीडीएफ आपको शेयर करेंगे। और एक बार बता दीजिए कहाँ तक नंबर ऑफ लाइन थी? 45 तक भेजे सर। 45 तक भेजे हैं, तब तो उसमें एरे हो गए। ये सेकेंड मेथड देख रहे हैं आप मैट्रिक्स फॉर्मेट में, ठीक है। ऑलरेडी एक्सेसिंग ये सब आप ऑलरेडी जानते हैं, ये चीज बताने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन में देखेंगे। अब आते हैं हम यहाँ पे 3 डायमेंशनल। ये देखिए 3 डायमेंशनल, इट होल्ड्स मल्टीपल मैट्रिसेज ऑफ सेम ऑर्डर। 3 डायमेंशनल मैंने बताया कि ये मल्टीपल मैट्रिसेज को ये क्या करेगा, होल्ड करेगा। देखो यहाँ पे 3 इंटू 2 ऑर्डर का 4 मैट्रिक्स रखना है, ये 3 इंटू ऑर्डर का 4 मैट्रिक्स है, ठीक है। यहाँ पे मैट्रिक्स का भी इंडेक्सिंग का पोजीशन होगा, 0 पोजीशन पे फर्स्ट मैट्रिक्स, इसमें 1 पोजीशन पे सेकेंड मैट्रिक्स, इस तरह से होगा। इसमें 3 स्क्वायर ब्रैकेट यूज होगा। फर्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ मैट्रिसेज को, सेकेंड स्क्वायर ब्रैकेट रिप्रेजेंट करेगा रो को, और थर्ड स्क्वायर ब्रैकेट रिप्रेजेंट करेगा कॉलम को। आप देख रहे हो डिक्लेरेशन में आप देख रहे हैं यहाँ पर डेटा टाइप वेरिएबल नेम 3 स्क्वायर ब्रैकेट न्यू डेटा टाइप, फर्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट में साइज हम देंगे नंबर ऑफ मैट्रिक्स। अगर 5 मैट्रिक्स रखना है तो 5 दे देंगे। पांचों मैट्रिक्स किस ऑर्डर का रखना चाहते हैं वो रो एंड कॉलम का साइज दे देंगे। जैसे देखिए 4 मैट्रिक्स रखा गया है 3 इंटू 2 ऑर्डर का। इनिशियलाइजेशन हम लोग उसी तरह से करेंगे। आप देखिए यहाँ पे फर्स्ट स्टार्टिंग करली ब्रेस रिप्रेजेंट करेगा ऑल मैट्रिसेज को इनक्लोज करेगा। सेकेंड स्टार्टिंग करली ब्रेस रिप्रेजेंट करेगा फर्स्ट मैट्रिक्स को। यहाँ पर फर्स्ट मैट्रिक्स का वैल्यू सबसे पहले इनिशियलाइज करेंगे रो वाइज 1 2 3 4 5 6, ठीक है, एक मैट्रिक्स बन गया। फिर यहाँ कॉमा देंगे, कॉमा के बाद फिर दूसरा मैट्रिक्स, फिर कॉमा के बाद तीसरा मैट्रिक्स, फिर कॉमा के बाद चौथा मैट्रिक्स, और लास्ट में एंडिंग करली ब्रेस सारे मैट्रिक्स को क्या कर देंगे, इनक्लोज कर देंगे। एक्सेसिंग करने का वही रूल है, ठीक है। फर्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट में मैट्रिक्स का इंडेक्स, सेकेंड में रो का, थर्ड में कॉलम का। मैं पूछना चाहता हूं, आप बताइएगा, अगर मान लो कि ये हमारा मैट्रिक्स है, आप ही बताइए अगर इस 16 को अगर एक्सेस करना है तो फर्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट में क्या देंगे? 2 देंगे सर। फर्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट में 2 देंगे, और सेकेंड में? सर सेकंड में 1 देंगे सर। सेकेंड में 1 देंगे, और थर्ड में थर्ड 1 देंगे सर। बिल्कुल, क्योंकि ये 16 जो है थर्ड मैट्रिक्स में है तो 0 1 2 थर्ड मैट्रिक्स, और रो तो ये सेकेंड रो में 1 और सेकेंड कॉलम 1, राइट। इसमें 3 लूप चलेगा। अब यहाँ पे मैं ये भी सिखा देता हूँ, रैग्ड मैट्रिक्स जरा देख लो। मैंने आपको बोला था कि रैग्ड मैट्रिक्स में क्या होता है, डेफिनेशन भी लिखा हुआ होगा। डेफिनेशन क्लास छोड़ा होगा बच्चा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं डेफिनेशन बता देता हूँ। ईच रो कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट साइज ऑफ कॉलम। रैग्ड एरे भी हमेशा याद करो, रैग्ड एरे भी 2 डायमेंशनल एरे होता है। रैग्ड एरे भी 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स ही होता है, डबल डायमेंशनल एरे ही कहते हैं।
लेकिन अभी तक 2 डायमेंशनल में हर रो में नंबर ऑफ कॉलम का साइज सेम रहता था, लेकिन रैग्ड एरे में क्या होता है, रैग्ड मैट्रिक्स में क्या होता है, जैक्ड मैट्रिक्स में क्या होता है, हर रो में कॉलम का साइज डिफरेंट डिफरेंट तुम रख सकते हो। किसी में तुम सेम भी रख सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हर रो में कॉलम का साइज डिफरेंट ही होगा, लेकिन आप डिफरेंट रख सकते हैं। देखो तो फर्स्ट में मैंने 3 रखा है, फर्स्ट रो में 1 2 3 3, सेकेंड रो में 1 ही रखा है, फिर इसमें मैंने 4 रखा है, फिर इसमें 2 रखा है, फिर इसमें 1 रखा है, राइट। याद करो जब मैट्रिक्स का प्रोग्राम आप जब मैट्रिक्स का प्रोग्राम आप बनाते होंगे सी एंड सी प्लस प्लस में, तो फर्स्ट लूप रो के लिए चलाते हो तो जो भी रो का साइज होता है वो दे देते हो। अगर 3x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो फर्स्ट जो लूप चलना चाहिए 3 टाइम चलना चाहिए, और सेकेंड लूप कॉलम के लिए चलता है तो उसमें साइज दे देते हो 2, क्योंकि हर रो में कॉलम का साइज क्या होता है, 2 होता है। लेकिन अब यहाँ पर तो हम फिक्स नहीं ना कर सकते हैं। क्या यहाँ पे हम कॉलम के साइज को यहाँ पे कॉलम के साइज को फिक्स नहीं कर सकते हैं? 1 मिनट। हाँ, तो मैं बता रहा था यहाँ पे आप देखिए रैग्ड एरे आप समझ गए होंगे। अब इसका हम लोग को देखना है इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। तो अब इम्प्लीमेंटेशन में अब एक एक करके हम लोग चलेंगे और इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ तक अगर आप बात बोलते हैं 45 तक तो एरे तक यहाँ पे, ठीक है, भेजा हुआ है। 45 इसके बाद में भेजूंगा। तो चारों तरह का एरे का डिफिनीशन तो हम लोग जान गए। अब इसको कैसे इम्प्लीमेंट करोगे उस चीज को आपको यहाँ पे देखना होगा। जैसे अगर हम यहाँ पे नेटबिंस तो स्टार्ट करने में मुझे टाइम लगेगा, नोटपैड पे ही मैं लिख देता हूँ ये सब लाइन में।
नोटपैड। प्रोग्राम हमारे पास यही है, टू इनपुट 10 numbers and any searching element after that check number is available or not। मैं एक एक प्रोग्राम बताऊंगा केवल, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख दिए implementation of one dimensional array, राइट। अब मैं कोडिंग लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। import java.io.star class अरे 1D starting curly brace string args throws IO exception starting और ending curly brace int a equal to new int साइज डिफाइन कर दिए 10 और एक वेरिएबल ले लो int n में नंबर इनपुट करोगे या सर्चिंग वैल्यू s वैल्यू ले लिया, एक लूप चलाने के लिए i ले लो और एक फ्लैग वेरिएबल ले लो, फ्लैग इक्वल टू 0। डेटा इनपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बना लो, system.in ln enter 10 numbers और i equal to 0, i लेस देन 10 भी लिख सकते हैं, या एरे का लेंथ निकालने के लिए तुम जानते हो लेंथ i प्लस प्लस स्टार्टिंग कर्ली ब्रेस ai इक्वल टू इंटीजर डॉट पार्सिंट और ds डॉट रीड लाइन। रीड लाइन के द्वारा जो भी इनपुट लेते हैं वो एज ए स्ट्रिंग होता है, एरे इंडेक्सिंग के थ्रू इनपुट हो गया। अब क्या करना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट println enter any searching element, enter any searching element और मैंने यहाँ पे इनपुट कर लिया s value equal to integer dot parseInt और यहाँ पर लिख दिया ds डॉट रीड लाइन।
किसी भी प्रोग्रामिंग का लॉजिक चेंज नहीं होता है। अगर आप जावा में प्रोग्राम नहीं लिख पा रहे हैं सब कुछ जानते हुए, तो क्लियर है कि आपको हम कह दे सी में भी सर्चिंग का प्रोग्राम लिखने के लिए, तो आप नहीं लिख पाइएगा, सिंपल। तो कहीं ना कहीं आपको लॉजिक का प्रॉब्लम है, ठीक है। अब थर्ड ईयर में आकर अब कैसे लूप काम करता है, कैसे लॉजिक होता है, अब ये सब थोड़ी सीखोगे। ये हो गया फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन a डॉट लेंथ। लेंथ सर, लेंथ का एल कैपिटल होगा। कैसे कैपिटल होगा, स्मॉल हम लिखे हैं तो। नहीं सर, हमको लगा कैपिटल। वही मेथड है, a डॉट लेंथ। अब इफ ai एरे एलिमेंट को एक्सेस करो, अगर Yes. सर्चिंग वैल्यू मिल गया मिल गया। तो मैसेज फ्लैश Yes. करवा देंगे। फ्लैग में 1 क्या चला गया 1, और लूप Yes. का कंडीशन फॉल्स होने का क्यों इंतजार करेंगे, ब्रेक कर देंगे ना। ब्रेक ब्रेक कर कर देंगे देते सर। हैं। यस सर। ब्रेक कर देंगे, लूप से सीधे बाहर आ गया। और तुमको उसके ऑलरेडी बाद मालूम है कि जब एक कंडीशन ट्रू हो जाएगा तो फ्लैग में 1 चला गया, मतलब सर्चिंग फाउंड हो गया। तो फ्लैग में 1 होना क्या इंडिकेट किया, सर्चिंग फाउंड होने का। सर्चिंग फाउंड मिल गया एलिमेंट्स। और ऊपर जो फ्लैग में डिक्लेयर करते समय फ्लैग में 0 रखे थे, तो फ्लैग में 0 होना क्या इंडिकेट करेगा, कि सर्चिंग एलिमेंट फाउंड। अभी नहीं मिला है सर एलिमेंट। इफ फ्लैग इक्वल्स टू 1, तो मैसेज दिया सर्च एलिमेंट इज फाउंड। सर्चिंग इज फाउंड। सर्चिंग इज नॉट फाउंड, ठीक है। एक क्लोजिंग हो गया मेन का, एक क्लोजिंग हो गया क्लास का। यस सर। ऊपर में इसको कमेंट सेक्शन में ऐसे बनाओ, मल्टी लाइन हो गया सर, उसको करना पड़ेगा। कंट्रोल एस, डेस्कटॉप क्या था, माई क्लास ए हो गया, फोल्डर है तुम्हारा थर्ड ईयर BSc IT थर्ड ईयर, BCA थर्ड ईयर, कहाँ है BCA थर्ड ईयर, बना हुआ है यस सर, बीसीए जावा। BCA थर्ड ईयर जावा के अंदर माई कंसोल में होगा सर। माई कंसोल तो उसका प्रोजेक्ट है स्विंग का, यहीं पे रख देते हैं। चलो अब नाम दे दो, क्या बना ही हुआ है, क्या था 1D डॉट जावा। यहाँ से इसको कॉपी भी कर लेते हैं, कॉपी हो जाएगा, Ctrl+C, और इसको सेव भी मैंने कर दिया, Windows R CMD, ठीक है, CD Ctrl+V, क्या है जावा C, और फाइल का नाम क्या था 1D डॉट। ये फाइल नेम केस सेंसिटिव नहीं होता है, आप अपर केस में भी दो लोअर केस में भी दो, खुद तो ले ले। ठीक है, कोई भी एरर नहीं है। जावा क्लास नेम यहाँ पे केस सेंसिटिव में देना हो,
पूछेगा इंटर 10 नंबर्स 5 7 8 9 89 90 67 5 6 7 इंटर एनी सर्चिंग एलिमेंट 90 क्या आना चाहिए? सर्चिंग इज अवेलेबल, यस सर। यस सर। आया सर्चिंग इज फाउंड। यस सर। तो यही चीज है, आप इसको देखिएगा। प्रोग्राम जो C++ में बनाए हैं, 2-3 प्रोग्राम आप 1 डायमेंशनल में बनाएंगे, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। और ये लास्ट, तो नेक्स्ट सर एक क्लास बार, में, हाँ सर ऊपर वाला दिखा दीजिए तो फर्स्ट वाला। नेक्स्ट क्लास में हम 2 डायमेंशनल बताएंगे, 3 डायमेंशनल बताएंगे नेक्स्ट क्लास में, यानी एरे को हम समाप्त कर देंगे। 2 डायमेंशनल का एक प्रोग्राम, 3 डायमेंशनल का एक प्रोग्राम, रैक मैट्रिक्स का एक प्रोग्राम, तीनों प्रोग्राम ही बताएंगे, ठीक है। और उसके बाद सीधे हम लोग इंटर करेंगे ओप्स कॉन्सेप्ट में, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में ना। यस सर।